देश के सबसे बड़े हवाई अड्डे जेवर का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। प्रदेश की कानून व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इन सब परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश देश ही नहीं बल्कि विदेश के निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित होगा। यहाँ की यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई स्थापित की जा रही है तथा मिसाइल का उत्पादन शीघ्र होगा। मानव विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का संवर्धन, आत्मनिर्भरता तथा उपलब्ध संसाधनों का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विवेकपूर्ण आवंटन किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत हैं। वर्ष 2047 तक राज्य का लक्ष्य आत्मनिर्भरता का होगा। आत्मनिर्भरता के लिए राज्य को अपने संसाधनों में वृद्धि करनी होगी तथा केंद्र सरकार तथा रेलों पर निर्भरता को कम करना होगा। इसके लिए संसाधनों के नए स्रोत ढूंढने होंगे। संसाधनों के नए स्रोत ढूंढने के साथ साथ वर्तमान में स्रोतों से प्राप्त कर से आय बढ़ाने के प्रयास किए जाने होंगे, जिसके लिए कर चोरी पर अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक है। कर चोरी रोकने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं अन्य प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना होगा। वर्तमान में राज्य का स्वयं कर का राजस्व प्राप्तियों का लगभग 40% है, जिसे बढ़ाकर 60% से अधिक किया जाना होगा। राज्य का स्वयं का कर राजस्व बढ़ाने की दिशा में राज्य की निर्भरता केंद्र सरकार से अंतरित की जाने वाली धनराशि तथा ऋणों पर कम होगी एवं राज्य को विकास योजनाओं की गति को देने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध होंगे। करेत्तर राजस्व एक ऐसा क्षेत्र है जिससे प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियों की लगभग 3% के आसपास रहती हैं, अतः भविष्य की योजनाओं में करेत्तर राजस्व को बढ़ाने के विशेष प्रयास किए जाने होंगे, जिससे कि राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हो सके। राज्य की ऋणग्रस्तता को कम किया जाना होगा तथा ऋणग्रस्तता जो वर्तमान में जीएसडीपी के लगभग 30% के आसपास है को चरणबद्ध तरीके से घटाकर 20% या उससे कम स्तर पर लाने के प्रयास किए जाने होंगे। मान्यवर, अभी तक भी जो ऋण लिया जाता है वो हमारी विकास की योजनाओं में खर्च होता है। कोई फिजूल खर्ची या किसी तरीके से किसी प्रकार की नहीं है। मितव्ययता पूरी तरीके से सरकार ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन बरतने की कोशिश की है। राज्य के व्यय की गुणवत्ता में सुधार के लिए सामान्य सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय में कमी लाते हुए सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय में वृद्धि की जानी होगी। राज्य का पूंजीगत परिव्यय जो वर्तमान में कुल व्यय का लगभग 18% के आसपास है, इसे बढ़ाकर 30% तक किए जाने के प्रयास किए जाने होंगे। पूंजीगत परिव्यय के में वृद्धि करने पर राज्य में परिसंपत्तियों का सृजन होगा, जिससे औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ रोजगार के अधिक अवसर भी सृजित होंगे। पूंजीगत परिव्यय का क्षेत्र भी ऐसा होना चाहिए जो उत्पादक हो, अर्थात जो सीधे सीधे प्रदेश के आय में वृद्धि करते हुए विकास में योगदान करें। भारत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए समय समय पर द स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जैसी चलाई जाने वाली योजनाओं का पूर्ण लाभ उठाया जाना होगा। वर्तमान में राज्य का विकास व्यय कुल व्यय का लगभग 60% है। इस दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है कि विकास व्यय कुल व्यय के अगर लगभग न्यूनतम 70% हो जाए। वर्तमान में रिसर्च एवं डेवलपमेंट के लिए बजट में व्यवस्था कम होती है। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए रिसर्च एवं डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त बजट का आवंटन अलग से किया जाना होगा। प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में सुधार, प्राकृतिक संसाधनों की बेटर मैपिंग तथा प्राकृतिक आपदाओं और बाढ़ एवं सूखे से नुकसान को कम करने तथा अर्बन प्लानिंग के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाना होगा। इसके लिए स्वयं के उपग्रह को प्रक्षेपित करने पर विचार किया जा सकता है। आसाम ने अपना उपग्रह भेजा है। राज्य सरकार द्वारा राज्य से संबंधित समस्त एसडीजी गोल्स में की मैपिंग राज्य बजट में से कर ली गई है। भविष्य में इन्हीं गोल्स के आधार पर बजट में प्राथमिकताओं के आधार पर पर्याप्त व्यवस्था बजट में की जानी होगी। बदलती प्राथमिकताओं के अनुसार राज्य के बजट में क्लाइमेट बजटिंग, ग्रीन बजट, पिंक बजट, चाइल्ड बजट के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की जानी होगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की रोजगार सृजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, अतः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाते हुए जनपद एक उत्पाद योजना का विस्तार करते हुए और अधिक उत्पादों को सम्मिलित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश को देश के प्रमुख निर्यातक प्रदेश के रूप में स्थापित किया जाएगा। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवीन तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में एक सुदृढ़ और डायनेमिक स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित किया जाना आवश्यक है। इससे न केवल युवाओं की मेधा का समुचित उपयोग होगा, अपितु उन्हें उनकी इच्छा अनुसार व्यवसाय स्थापित करने की आज़ादी होगी। इससे रोजगार सृजन को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। राज्य के विकास के लिए राज्य को 4 क्षेत्रों तथा पश्चिमांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड में विभाजित कर विकास की नियोजित रणनीति तैयार की गई है। बुंदेलखंड को स्पेशल इन्वेस्टमेंट
रीजन के रूप में विकसित किए जाने हेतु डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना, फार्मा पार्क की स्थापना, हेरिटेज पर्यटन का विकास, सोलर पार्क का विकास तथा डेयरी कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है। इसमें विस्तार की आवश्यकता है। पश्चिमांचल क्षेत्र के विकास के लिए जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण, 1000 एकड़ क्षेत्र में फिल्म सिटी का निर्माण, ग्लोबल टेक हब की स्थापना तथा स्पेशल एजुकेशन जोन को स्थापित किया जाएगा। पूर्वांचल क्षेत्र के लिए इस क्षेत्र में बुद्धा ट्रेल, स्पेशल एजुकेशन जोन, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, स्पेशल एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर तथा इंटरनेशनल स्टेडियम को स्थापित किया जाएगा। मध्यांचल क्षेत्र को भी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत इस क्षेत्र में लेदर पार्क, ड्रोन्स एवं रोबोटिक हब की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त AI सिटी, प्रमोट फार्मा एवं टेक्सटाइल पार्क की भी स्थापना की जाएगी। मान्यवर, हमारी सरकार ने वर्ष 17 से 25 के बीच विकसित भारत के 4 स्तंभों आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा, वैश्विक संपर्क और सुशासन के रूप बहुआयामी सुधार संपर्क एजेंडा पहले ही अपना लिया है। इस दिशा में ठोस प्रगति की है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2017 में 21.71 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025 में 35 लाख करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है, जो 8 वर्षों में 175% की वृद्धि दर्शाता है। राज्य का स्वयं का कर राजस्व वित्तीय वर्ष 2016-17 में 85,966 करोड़ रुपए था, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुसार लगभग 2,12,615 करोड़ रुपए हो गया। इस प्रकार राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 147% की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य के बजट का आकार 3,46,935 करोड़ रुपए का था, 2025-26 में बढ़कर 8,08,736 करोड़ रुपए हो गया। इस प्रकार बजट के आकार में 133% की वृद्धि हुई है। पूंजीगत परिव्यय, जिससे कि परिसंपत्तियों का सृजन होता है, वित्तीय वर्ष 16-17 में 69,779 करोड़ रुपए था, जबकि वित्तीय वर्ष 24-25 के आंकड़ों के अनुसार ये 1,14,000 करोड़ रुपए हो गया है। इस प्रकार इसमें 63% की वृद्धि हुई है। राज्य की राजस्व प्राप्तियां वित्तीय वर्ष 2016-17 में 2,56,875 करोड़ रुपए थी, जबकि वित्तीय वर्ष 24-25 में के अनुसार लगभग 5,03,562 करोड़ रुपए हो गई है। इस प्रकार इसमें 96% की वृद्धि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ, कानून व्यवस्था में जनता का भरोसा बहाल हुआ, निवेशकों के लिए एक अनुकूल माहौल बना और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जैसे आयोजनों ने राज्य के में रिकॉर्ड निवेश आकर्षित किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक अवसरों में सुधार के साथ साथ पूंजीगत व्यय, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, SDG प्रदर्शन और राजकीय स्वास्थ्य सूचकांकों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। अब 2047 तक का लक्ष्य केवल निरंतर विकास का न होकर उत्तर प्रदेश को एक विकसित, आत्मनिर्भर, समावेशी और वैश्विक प्रतिस्पर्धी राज्य के रूप में स्थापित करना है, जहां गरीबी शून्य हो, सभी को अंतर्राष्ट्रीय मानकों की शिक्षा व स्वास्थ्य उपलब्ध हो, रोजगार के भरपूर अवसर हो, हरित एवं प्रदूषण मुक्त पर्यावरण हो और राज्य अपने राजस्व स्रोतों के बल पर केंद्र पर वित्तीय निर्भरता से मुक्त होकर देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रणी भूमिका निभाए। बीते 8 वर्षों की प्रगति इस लक्ष्य की ठोस नींव है और आने वाले वर्षों में इसी गति और संकल्प के साथ आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश न केवल विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करेगा, बल्कि उसका सबसे चमकदार उदाहरण होगा। मानव, ये मेरे विचार से कुछ बातें मैंने रखी है मान्यवर, और जैसी कि परंपरा है लोग मांग करें इसके पहले हम ही पढ़ दें मान्यवर। 2 शेर पढ़ेंगे अगर आपकी अनुमति होगी। एक फानी गाजीपुरी का है, एक बहुत बड़े कवि कि हर वफा, फानी गाजीपुरी का, कि हर वफा जिंदा और जावेद नहीं होती है, हर वफा जिंदा और जावेद नहीं होती है, और दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है, कि जब शहंशाह भी हो, इश्क भी और दौलत भी, तब कहीं जाके एक ताजमहल बनता है। और मानवर अंतिम लाइनें हैं मानवर, आपके अंदर से पढ़े थे कि मुद्दई हरगिज न कर पाएगा बाका बाल का, कि मुद्दई हरगिज न कर पाएगा बाका बाल का,
मोदी योगी गूंजेगा भारत में 100 साल तक। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।